आज हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हिंदी शिक्षण के सूत्र का अध्ययन करेंगे। इन सूत्र का प्रयोग करके यदि हम शिक्षण कार्य करते हैं तो वो उत्तम शिक्षण कहलाता है। एक अध्यापक को शिक्षण कार्य करने से पूर्व उन शिक्षण कार्य किस प्रकार किया जाता है, इन सूत्र का ज्ञान होना अनिवार्य है, जिसके माध्यम से वो शिक्षण कार्य करा सकता है। उन सूत्र हिंदी शिक्षण के सूत्र में प्रथम है सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर से तात्पर्य यह है कि बालक जिस चीज को जानता है, जिस विषय वस्तु के बारे में जानता है, उस विषय वस्तु से लेकर उसको कठिन की ओर ले जाना, अर्थात जिसके बारे में वो नहीं जानता। तो बालक को जब हमको समझाना है, सरल से कठिन के सिद्धांत पे समझाएंगे तो उसको समझ आने में कठिनाई नहीं होगी। धीरे धीरे हमको बालक को कठिन विषय की ओर ले जाना चाहिए, कठिन विषय वस्तु की ओर ले जाना चाहिए। तब वो जो है सीखने में उसको सरलता होती है, अधिगम करने में उसको सरलता होती है। यदि हम कठिन विषय वस्तु बालक के सामने प्रस्तुत कर देंगे तो बालक उसको सीखने में घबरा जाएगा। उस घबराहट को दूर करने के लिए शिक्षा शास्त्रियों ने पहला सूत्र बनाया है कि सरल से कठिन के सिद्धांत पर शिक्षण कार्य कराना चाहिए। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात मतलब जिसके बारे में हम जानते हैं, अज्ञात मतलब जिसके बारे में नहीं जानते। जो विषय वस्तु जिसके बारे में बालक जानता है, जिसकी जानकारी रखता है, उस ज्ञात जानकारी से अज्ञात जानकारी की ओर ले जाना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में क्या है? पेन। बालक को यदि ये दिखाया जाएगा तो बालक इसका जवाब दे देगा, अर्थात इसके बारे में वो जान रहा है कि ये पेन है। ठीक है, अब पेन है, ये क्या है? कॉपी है। ठीक है, मेरा नाम क्या है? इन सब के बारे में बालक जो है जवाब दे देगा। इन चीजों से बच्चे को जो है अज्ञात विषय वस्तु की ओर ले जाना, अर्थात हमको संज्ञा पढ़ानी है तो संज्ञा के लिए हम उदाहरण के रूप में इन चीजों का प्रयोग करके संज्ञा किसे कहते हैं इस चीज को बता सकते हैं, संज्ञा की जो है परिभाषा निकलवा सकते हैं। तो जानकारी जिसके बारे में जानता है उससे जिसके बारे में नहीं जानता, जो आज हम पढ़ाकर बच्चे को ज्ञान कराएंगे, वो कहलाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल मतलब जो दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म मतलब जो दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो जो चीज हमको दिखाई दे रही है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, उस दिखती हुई चीज से अदृश्य चीज की ओर ले जाना। तीसरा सूत्र है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अर्थात बच्चों को जो दिख रहा है उससे अदृश्य चीज की ओर ले जाना, उस सूत्र को माध्यम बनाकर शिक्षण कार्य कराना। चौथा है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष मतलब जो दिखाई साक्षात सामने दिखाई दे रहा है, और अप्रत्यक्ष जो दिखाई नहीं दे रहा। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर के माध्यम से हमको जो है शिक्षण कार्य कराना चाहिए। जो विषय वस्तु बालक के सामने है, जिसको हम समझा रहे हैं, और इसके अंदर क्या मूल बात बताई गई है, इसको बताने का क्या उद्देश्य है, वो इसके अंतर्गत आएगा। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण मतलब पूर्णतः, जो पूरा है। अंश मतलब उसका टुकड़ा, अर्थात जो विस्तृत जानकारी से जो है लघु जानकारी, संक्षिप्त जानकारी की ओर ले जाना, ये पूर्ण से अंश की ओर आएगा। अगला है निश्चित से अनिश्चित की ओर। जो निश्चित है, डेफिनेट है, और जो डेफिनेट नहीं है, उससे बालक को मूल ज्ञान की ओर ले जाना। निश्चित से अनिश्चित की ओर मतलब तात्पर्य है जो चीज बिल्कुल सनातन सत्य है, उससे अनिश्चित चीज की ओर ले जाना, ज्ञान देना। ठीक है,
और नेक्स्ट है विश्लेषण से विशेष से सामान्य की ओर, अर्थात जो विशेष चीज है, सूरज है, चांद है, पृथ्वी है, ये विशेष चीजें मानी जाती हैं। तो इन विशेष चीज से सामान्य चीज की ओर ले जाना जो है इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण करना मतलब होता है किसी भी विषय वस्तु के समस्त पक्षों को खोलकर बालक को उसके बारे में जानकारी देना। जब हम किसी विषय वस्तु के पढ़ा रहे हैं तो उसके प्रत्येक अंग के बारे में बालक को जानकारी देना वो विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, और उस विश्लेषण के आधार पर जो हमने समझाया है उसका सारांश रूप क्या आ रहा है, उसकी पारिभाषिक परिभाषा क्या आ रही है, वो होगी संश्लेषण। तो विश्लेषण से संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से जो है विषय वस्तु को स्पष्ट करना। साइंस में जब साइंस का अध्ययन कराया जाता है और उसमें गणित, विज्ञान जो विषय जनरल साइंस पढ़ाई जाती है, और हिंदी में आपके व्याकरण का जो शिक्षण है वो विश्लेषण से संश्लेषण के सिद्धांत पर जो है पढ़ाया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं, तो संज्ञा के लिए हम उदाहरण स्वरूप जो हमने आसपास की चीज है उनके एक एक के बारे में जानकारी लेंगे और फिर उसका सामूहिक रूप बताएंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम जो है संज्ञा की परिभाषा देते हैं। तो एक शिक्षक को इन शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना अनिवार्य है। यदि उसको इसका ज्ञान नहीं है होगा तो वो जो है समुचित शिक्षण नहीं कर पाएगा। उसकी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए एक शिक्षक को जो है शिक्षण के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है। आज का गृह कार्य, आज का आपका गृह कार्य का प्रश्न है हिंदी शिक्षण के प्रमुख शिक्षण सूत्र बताइए।